जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। और ये वायरल मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 अंक बहुत आसानी से लेकर के आ जाओगी। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। पेपर में आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और निर्देश आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसी के अनुसार आपको बोर्ड परीक्षा देना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इनके उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करना है आप सभी को, और ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ करिएगा, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर समय नष्ट नहीं कीजिएगा। चलिए ध्यान दें, खंड आ के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करना है आपको। चलिए, पहला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है मासिक बजट बनाना आवश्यक है। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर ध्यान देना, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन। आय व्यय में संतुलन रखने के लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है। हमारी आमदनी कितनी है, हमारा व्यय यानी खर्च कितना है, इसमें संतुलन बना रहे, इसलिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, आय व्यय के संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा? यदि हमको आय व्यय का संतुलन बनाए रखना है, इसके लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मासिक बजट बनाना। पहला जो प्रश्न है इसी का ये दूसरा वाला प्रश्न थोड़ा परिवर्तित रूप है। पहले में है कि मासिक बजट बनाना आवश्यक है, किस लिए? आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। और वही प्रश्न है, आय व्यय के संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा? तो मासिक बजट बनाना। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? हम क्या करेंगे? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। 35 को हम 12 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। आपने कक्षाओं में किया होगा, छोटी कक्षाओं में इस तरह से। तो 12 पंचे 60 होता है, हमें हासिल मिले 6, और 12 तिया 36 और 6 हो गया 42, यानी 420 रुपया आ गया। तो 12 पुस्तकों का मूल्य आ जाएगा 420 रुपया, जो कि बी वाले ऑप्शन में है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है, तो इनमें से जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए, विकल्प ध्यान देना आप सभी लोग। यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन, H2O। और ये प्रश्न आप तैयार करो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है।
अगला प्रश्न है, जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? इनमें से जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो राइट आंसर होगा पेचिस, अतिसार और हैजा। ये सभी रोग जल के कारण फैलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है? डी वाला ऑप्शन सही होगा, मलेरिया। मलेरिया रोग एक ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, एटीएस अथवा टिटबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये इंजेक्शन दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों टिटनेस रोग के बचाव के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किन वाहनों के लिए बाधा मुक्ति मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस के लिए बाधा मुक्ति मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, घर पर वस्त्र सिलने से अधिक बचत होती है। तो घर पर यदि हम वस्त्र सिलते हैं तो इससे किसकी अधिक बचत होती है? तो यहाँ पर ध्यान देना, समय की अधिक बचत होती है। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर होगा समय की। अगला प्रश्न है, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है। तो कच्चे रंग के कपड़े धोते समय किसका जो है क्या मिलाया जाता है पानी में? इसका राइट आंसर होगा नींबू का रस। प्रश्न संख्या 12 है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो राइट आंसर डी वाला होगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, अतिसार के रोगी का भोजन होना चाहिए। तो अतिसार के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? नरम व तरल आहार देना चाहिए अतिसार के रोगी को। प्रश्न संख्या 15 है, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हड्डी की मजबूती होती है कैल्शियम के कारण। और प्रश्न संख्या 16 है, मोच की पहचान है। मोच की पहचान या लक्षण क्या है? ध्यान देना, जब किसी को मोच आ जाती है तो पीड़ा होगी यानी दर्द होगा, सूजन हो जाएगी और मांसपेशियों में खिंचाव भी रहेगा। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। तो मानव के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं, आप सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि क्या है? यानी कोई घायल व्यक्ति है जो कि मूर्छित हो चुका है, उसको स्थानांतरित यानी उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने की विधि क्या है? राइट आंसर होगा कंधे पर लादकर। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब किसी को तीव्र ज्वर यानी तेज बुखार आ जाए तब उसे ठंडी सेंक देने के लिए, किस लिए? ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर ये वाला उत्तर सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे खंडबा, और इसमें इस तरह के प्रश्न आएंगे और ये सभी प्रश्न आप 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% तैयार कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न आएंगे। चलिए ध्यान दें, निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है और हर एक प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। आप लोग देख लो। चलिए ध्यान दें, पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई 2 बाधाएं लिखिए।
मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लें। प्रश्नोत्तर संख्या 21। शिक्षा का अभाव पारिवारिक बजट बनाने का पहला कारण है, यानी पहला जो है बाधा क्या है? पहली बाधा शिक्षा का अभाव। दूसरी बाधा है बजट के प्रति उदासीनता। तीसरी बाधा है यहाँ पर सामाजिक कुप्रथाएं आदि मुख्य बाधाएं हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आदर्श कुआं किसे कहते हैं? यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न संख्या 22 है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 22। आदर्श कुआं उसे कहते हैं जिसकी दीवारें, आदर्श कुआं उसे कहते हैं जिसकी दीवारें क्या होती हैं? पक्की होती हैं और कुएं के ऊपर छावनी होती है। इसका पानी साफ होता है क्योंकि जल अंदर से रिस रिस कर आता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है जीवन रक्षक घोल किस रोगी को दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जीवन रक्षक घोल दिया जाता है ऐसा रोगी जिसके शरीर में वमन, अतिसार आदि के कारण जल की कमी हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है। उसे जल की कमी दूर करने के लिए जीवन रक्षक घोल यानी OSR दिया जाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें। मोच के लक्षण लिखिए। मोच आने के लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 24। मोच आने के लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना, मोच आने के लक्षण है, पहला है संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है। जहां पर मोच आ जाएगी वहां पर सूजन आ जाएगी और उस स्थान को इधर उधर हिलाने डुलाने पर क्या होगा? दर्द भी होगा, यानी पीड़ा भी होगी। दूसरा है मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। जहां पर मोच आ जाएगी उस स्थान का जो है अंग जो होगा, उस स्थान का जो है रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्पंज किसे कहते हैं? इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? तो स्पंज किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर आप समझेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 25। जब व्यक्ति को चोट लगी हो अथवा ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसमें स्नान कर पाना संभव नहीं है, यदि कोई व्यक्ति है और उसे चोट लगी है या ऐसी कोई बीमारी है जिस बीमारी के कारण उसे स्नान कर पाना संभव नहीं, यानी वह नहा नहीं सकता, ऐसी दशा में स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। स्पंज करने की पद्धति यह है कि गर्म या ठंडे पानी में तौलिया को भिगोकर निचोड़ लिया जाता है। उसके बाद रोगी के कपड़े उतारकर पूरे शरीर में तौलिया से पोंछा जाता है। किससे? तौलिया से पोंछा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं या इसका क्या अभिप्राय है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है दुर्घटना की अवधि में अस्पताल पहुंचने से पूर्व सहायता करना एवं जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराना जिससे रोगी की जान बच सके। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग यहाँ पर। लघुत्तरीय प्रश्न निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 27 से 31 लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। हर एक प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का। क्लियर। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 27। 7% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपए का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा? चलिए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। प्रश्नोत्तर संख्या 27 कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? मूलधन कितना है? 12,000 रुपया, दर है 7%, समय है 4 वर्ष। अब साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन। आप लोग ध्यान देना, इस सूत्र को याद कर लेना, गुणे दर गुणे समय और
बटे 100, इसे बटे भी कहते हैं। तो ध्यान देना, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है हमारा 12,000 रुपया और दर कितनी है 7%, समय है 4 वर्ष, नीचे रहेगा 100। अब 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 2 ऊपर कट जाएंगे, 120 गुणे 7 गुणे 4 बचा। तो अब क्या करेंगे, 120 को हम 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकन्ने 7, 1 8, 840। अब इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर 4 का पहाड़ा जीरो में जीरो आएगा, 4 चौको 16, 4 अवठ 32 और 1 33, यानी 3,360 रुपया। कितना आ जाएगा, 3,360 रुपया। ये क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न में था कि 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3,360 रुपया होगा। क्लियर। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न यहाँ पर है, घर की सफाई के महत्व को संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर किस तरह से लिखना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 28। घर की सफाई का महत्व एवं आवश्यकता। पहला महत्व है गृह सज्जा में सहायक। तो घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। दूसरा है रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका घट जाती है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला है स्वास्थ्य वर्धक। घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार एवं उनमें स्फूर्ति उत्पन्न करती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला है जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। तो उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कह रहा है कि मियादी बुखार के रोगी की पोषणीय आवश्यकताओं का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मियादी बुखार की पोषणीय आवश्यकताएं क्या हैं। इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं। मियादी बुखार के कारण आंतों में घाव हो जाते हैं। अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस। किंतु आजकल चिकित्सक सामान्यतः सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की, मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है। रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है कि सिलाई किट क्या है। सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 23। सिलाई किट क्या है। सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैली सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई के किट में फीता यानी इंच टेप, कैंची, मिल्टन चाक, स्कावेयर, मेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा,
धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस, इस्त्री आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। यह समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न संख्या 31, ये प्रश्न जरूर तैयार कर लेना। मनुष्य के शरीर में कंकाल तंत्र यानी अस्थि संस्थान की क्या उपयोगिता है? चलिए इसका उत्तर क्या होगा प्रश्नोत्तर संख्या 31 का। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। शरीर के लिए अस्थि संस्थान का महत्व क्या है? तो शरीर को गति प्रदान करना। शरीर के अस्थि संस्थान का शरीर के लिए एक विशेष महत्व है। शरीर तथा शरीर के अंगों को विभिन्न प्रकार की गतियां प्रदान करना। शरीर में अनेक अस्थियां हैं जो अस्थि संधियों द्वारा परस्पर संबंध हैं। इसके अतिरिक्त शरीर की सभी अस्थियां विभिन्न मांसपेशियों से भी जुड़ी रहती हैं। शरीर की अस्थियां, अस्थि संधियां तथा शरीर की मांसपेशियां व्यवस्थित रूप से मिलकर शरीर के अंगों को गतिशील बनाती हैं, जिससे पूरा शरीर विभिन्न प्रकार की गतियां तथा कार्य करता है। दूसरा है दृढ़ता प्रदान करना। तो अस्थि संस्थान का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि यही संस्थान हमारे शरीर को आवश्यक दृढ़ता प्रदान करता है। इस दृढ़ता के कारण ही हमारा शरीर बाहरी आघातों को सहन करने में सफल होता है। अस्थि संस्थान की ही व्यवस्था के कारण व्यक्ति अधिक भारी वस्तु को भी उठा लिया करता है। तीसरा है रक्त कणों का निर्माण। तो हमारे लिए अस्थियों का एक अन्य महत्व है इनके द्वारा रक्त कणों का निर्माण कार्य करना। अस्थियां अंदर हमारे लिए अस्थियां अंदर से खोखली होती हैं, जिसमें एक प्रकार का गुदा भरा रहता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा द्वारा रक्त कणों का निर्माण किया जाता है और यह रक्त शरीर के काम आता है। अगली हेडिंग है शरीर की आकृति का निर्धारण। तो शरीर के लिए अस्थि संस्थान का मुख्यतम महत्व इसे एक निश्चित आकृति प्रदान करना। शरीर की आकृति का निर्धारण अस्थि संस्थान द्वारा ही होता है। अस्थि संस्थान ही शरीर की लंबाई आदि को निर्धारित करता है। यदि शरीर में अस्थि संस्थान का अभाव हो तो शरीर की कोई स्पष्ट आकृति नहीं हो सकती। अस्थि विहीन शरीर तो मांस के लोथड़े के समान ही हो सकता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय के रूप में। निर्देश है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 32 है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? किसी एक साधन का वर्णन करें। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का आएगा। और प्रश्न संख्या 33 है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं? इससे बचने के उपाय लिखिए। और प्रश्न संख्या 34 है, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का प्रश्न आएगा। आपका पेपर जो होगा इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे और 70 में 70 अंक आप जरूर लेकर के आओगे इस वायरल मॉडल पेपर के द्वारा। जय हिंद।